मेटा में डिजिटल अरेस्ट गैंग का बड़ा खुलासा। करोड़ों के साइबर ठगी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। म्यूल खातों से निकाली जाती थी ठगी की रकम। सीतापुर को मिली नई सौगात। 12 करोड़ की लागत से बने 2 पुलों का किया शिलान्यास। से पुलों के निर्माण से यातायात व्यवस्था होगी बेहतर। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। बदमाश ने तमंचा, बाइक और नकदी बरामद। प्रतापगढ़ में एक ही परिवार के 3 युवक नदी में डूबे। तीनों की तलाश में जुटे मल्लाह और ग्रामीण। सूचना पर सीओ सिटी और नखर कोतवाली पुलिस पहुंची। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं उदय। IND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने गुजरी सरायन नदी पर बनने वाले पक्का पुल और मछली मंडी पुल के निर्माण कार्य का वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया। दोनों पुलों के निर्माण पर लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्री ने कहा कि इन पुलों की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे सरकार ने पूरा करने का निर्णय लिया है। परियोजना पूरी होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। बहुत बहुत पहले आप बहुत धन्यवाद आपको। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सीतापुर के 2 पुल का जो शिलान्यास किया गया है, एक ये पक्का पुल बोला जाता है, एक ये हमारा मछली मंडी वाला पुल बोला जाता है। लगभग 7 करोड़ प्लस वो ये है और करीब 4 करोड़ प्लस वो है। ये सौगात है सीतापुर की, और ये भी है कि हमारे पुराने सीतापुर जो एक कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी और ये ट्रैफिक की जाम समस्या वो भी हल हो जाएगी। तो ये 27 तक से लक्ष्य है, तो 27 तक ये बन जाएगा। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा। लोधेश्वर धाम पहुंचेंगे सीएम योगी। महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। श्रावण मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। महादेवा कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। 542 करोड़ की 82 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ वितरित कर जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट है। सुरक्षा तैयारियां पूरी हुई हैं। तो ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा है। लोधेश्वर धाम पहुंचेंगे सीएम योगी। तो महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद श्रावण मेले की तैयारी को जायजा लेंगे। साथ ही महादेवा कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे। तो 542 करोड़ की 82 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ वितरित कर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट है। सुरक्षा तैयारियां पूरी की गई हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। थाना जैथरा साइबर सेल और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी म्यूल खातों के जरिए ठगी की रकम निकालकर आपस में बांटते थे। पुलिस ने नकदी, एटीएम कार्ड, बैंक दस्तावेज और मोबाइल बरामद किए हैं। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ऑपरेशन साइबर जो साइबर मुख्यालय द्वारा चलाया गया, जिसमें डीजीपी साहब के निर्देशन के में, तो जैथरा में एक अकाउंट ऐसा पाया गया जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था, जिसमें फ्रॉड के 8 लाख रुपए आए थे और वो 8 लाख रुपए 2 बार में निकाले गए। एक बार 4,80,000 का, एक 3,20,000। उसके आधार पर फिर हम लोगों ने ट्रेस, हमारी साइबर सेल की टीम और साइबर थाने की साइबर हेल्प डेस्क टीम ज्वाइंटली जो है इसको काम करना शुरू किया। और इस पर फिर हम लोगों ने देखा कि अकाउंट होल्डर कौन है, अकाउंट में पैसे कैसे निकाले गए। तो पैसे इसमें चेक से निकाले गए थे। इसका मतलब अकाउंट होल्डर स्वयं निकाल रहा था। नहीं, अभी तक इनके खिलाफ कोई अन्य अभियोग पंजीकृत होने के संज्ञान नहीं आया हम लोगों में, लेकिन कंप्लेन है और इस अकाउंट पर कंप्लेन है। फिर हम पूरे गैंग को तलाश कर रहे हैं। अभी तक हमें इसमें 2 लोग मिले हैं। इसमें और भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। विवेचना के दौरान और भी लोगों के नाम प्रकाश आने की संभावना।
खबर लखनऊ से है, जब पहली बार दौड़ेगी मिनी एसी बसें। जाम कम करने के लिए शुरू होगी नई बस सेवा। तो 10 से 12 किलोमीटर दायरे में होगा संचालन। 20 सीटर बसों में 16 से 20 यात्री सफर कर सकेंगे। मेट्रो, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से मिलेगी कनेक्टिविटी। मौजूदा सिटी बस रूट पर नहीं चलेंगी मिनी बसें। तो संयुक्त सर्वे के बाद तय होंगे नए रूट। शहर के 28 प्रमुख इलाकों में मिनी एसी बसें चलेंगी। तो ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पहली बार दौड़ेंगी मिनी एसी बसें। जाम कम करने के लिए शुरू होगी नई बस सेवा। तो 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में संचालन होगा। 20 सीटर बसों में 16 से 20 यात्री सफर कर सकेंगे। तो मेट्रो, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी मिलेगी। मौजूदा सिटी बस रूट पर मिनी बसें नहीं चलेंगी। तो संयुक्त का सर्वे के बाद नए रूट तय होंगे। शहर के 28 प्रमुख इलाकों में मिनी एसी बस सेवा मिलेगी। तो जाम कम करने के लिए नई बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में इन बस सेवाओं का संचालन होगा। तो 20 सीटर वाली बसों में 16 से 20 यात्री सफर कर सकेंगे। बता दें कि मेट्रो, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी रहेगी। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक ही परिवार के 3 युवक नदी में डूबे हैं। तीनों की तलाश में जुटे मल्लाह और ग्रामीण। तो सूचना पर सीओ सिटी और नगर कोतवाली पुलिस पहुंची है। युवक की पहचान अमित, अनुराग और कृष्णा सोनी के रूप में हुई है। तीनों अचलपुर लेखपाल कॉलोनी के निवासी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। परिजनों में कोहराम मचा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के खीरीवीर पुल के पास की घटना है। तो बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 3 युवक नदी में डूबे हैं। तीनों की तलाश में मल्लाह और ग्रामीण जुटे हैं। तो सूचना पर सीओ सिटी और नगर कोतवाली पुलिस पहुंची है। युवकों की पहचान अमित, अनुराग और कृष्णा सोनी के रूप में हुई है। तीनों अचलपुर लेखपाल कॉलोनी के निवासी बताए जा रहे हैं। तो परिजनों में कोहराम मचा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के खीरी वीर पुल के पास की घटना है। बांदा में कांग्रेसियों ने भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का पुतला फूका है। फूकने के दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प हुई है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने पुतला फूका है। कांग्रेसियों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का इस्तीफा मांगा है। सतीश महाना द्वारा चंदा चोरी मामले में दिए बयान को लेकर कांग्रेसियों ने पुतला फूका है। पुलिस और कांग्रेसियों के झड़प के बीच पुतले में आग लगाई गई है। पुतले में आग लगने से कई कांग्रेसी झुलसे हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, पूर्व मंत्री जी के आह्वान पर आज बांदा जिला कांग्रेस द्वारा जो सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनका पुतला फूंका गया और मांग की कि इनका इस्तीफा लिया जाए। भाई देखिए, ये लोग चंदा चोरी भी करते हैं, चढ़ावा चोरी भी करते हैं और अनारगर खिलाफ करते हैं। इन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। विधानसभा अध्यक्ष होते हुए, वित्तीय संवैधानिक पद में बैठे होकर के इन्होंने कहा कि जनता का वो चंदा चोरी गया जिन्होंने श्रद्धापूर्वक दान नहीं दिया है। चढ़ावा चोरी इन्होंने किया, चंदा चोरी इन्होंने किया। आप देख रहे हैं कि इसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक असली अपराधियों को चिन्हित नहीं किया, न उनको पकड़ा गया। जो छोटे मोटे चुटपुंजिया अपराधी हैं, जब कतरे टाइप के लोग हैं, उनको पकड़ करके उनकी जांच की जा रही है, उनको जेल में रखे हैं। असली अपराधी पर छुआ नहीं जा रहा, क्योंकि मालूम है यदि चंपत राय को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो इनकी पोल खोल लेंगे। और इनके छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं, इसमें आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा के लोग सभी इस चोरी में सम्मिलित हैं। जो बड़े बड़े महल खड़े हैं आरएसएस के, भाजपा के, इनकी जांच कराई जाए। लखनऊ के ताल कटोरा थाना क्षेत्र के आलमनगर इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने। यहाँ एक प्ले स्कूल की नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली 4 वर्षीय मासूम छात्र के साथ उसके स्कूल वैन के चालक ने रेप किया है। पीड़ित पिता की तहरीर पर ताल कटोरा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, रेप का प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आलमनगर निवासी पीड़ित पिता के मुताबिक उनकी 4 साल की बेटी क्षेत्र के ही एक प्ले स्कूल में नर्सरी की छात्रा है। वे रोजाना सपना कॉलोनी निवासी वैन चालक की गाड़ी से स्कूल से वापस आती थी। इस दौरान मासूम के साथ घिनौनी हरकत की गई। घर लौटने पर डरी सहमी बच्ची ने पूरी बात नानी को बताई। नानी की जानकारी पर पिता ने पहले बच्ची की डॉक्टरी जांच कराई, जिसमें पुष्टि होने के बाद परिवार सीधे थाने पहुंचा और मुकदमा दर्ज कराया।
तालकटोरा थाना क्षेत्र में नर्सरी में पढ़ने वाली एक 4 वर्षीय बच्ची, जिसके पिता उसको स्कूल डेली छोड़ते थे, पर वो स्कूल से एक वैन से लौटती थी। 17 तारीख को वैन चालक द्वारा रास्ते में उसके साथ छेड़खानी और दुराचार की कोशिश की गई। यह जानकारी उसने घर वालों को आकर के दिया। घर वाले के तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत किया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया और आरोपी गिरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मैनपुरी से है, जहां कृष्णी थाना क्षेत्र में पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान औरैया निवासी सत्येंद्र कुमार के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक देसी तमंचा, बाइक और 35,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर लूट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने जानकारी दी। खबर गोरखपुर से है, जहां BRD मेडिकल कॉलेज में मरीज माफिया पर बड़ा एक्शन। SP सिटी निमिष पाटिल की अगुवाई में कार्रवाई। 18 वैध एम्बुलेंस रूप से संचालित एम्बुलेंस सीज हुई हैं। एम्बुलेंस के दस्तावेजों का सत्यापन जारी है। फर्जी कागजात मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्राइवेट एम्बुलेंस से सावधान रहने की अपील की गई है। अस्पतालों के आसपास चलेगा विशेष चेकिंग अभियान। गुलहरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां BRD मेडिकल कॉलेज में मरीज माफिया पर बड़ा एक्शन। तो MP आपको बता दें कि SP सिटी निमिष पाटिल की अगुवाई में कार्रवाई की गई। 18 वैध रूप से संचालित एम्बुलेंस सीज की गई हैं। एम्बुलेंस के दस्तावेजों का सत्यापन भी जारी। फर्जी कागजात मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। प्राइवेट एम्बुलेंस से सावधान रहने की अपील की है। अस्पतालों के आसपास विशेष चेकिंग अभियान भी चलेगा। तो गुलहरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 18 अवैध रूप से संचालित एम्बुलेंस सीज की है। साथ ही एम्बुलेंस के दस्तावेजों का सत्यापन भी जारी है। तो फर्जी कागजात मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। बड़ी खबर बदायूं से है, जब पिकअप बाइक के आमने सामने भिड़ंत हुई है। तेज रफ्तार हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सत्यम और उनकी बुआ महेश्वरी देवी ने दम तोड़ा है। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पिकअप और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई है। बता दें कि तेज रफ्तार हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो सत्यम और उनकी बुआ महेश्वरी देवी ने दम तोड़ा है। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पिकअप चालक फरार हो गया है। वजीरगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो पिकअप और बाइक के आमने सामने भिड़ंत हुई हादसे में बता दें कि 2 लोगों की मौत हो गई है। भाजपा के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी पहली बार सीतापुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भारी बारिश के बीच उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया है। वहीं राम जन्मभूमि चढ़ावा प्रकरण पर सपा सांसद डिंपल यादव के बयान को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण जिस प्रकार से इस घनघोर बरसात में संगठन के कार्यों के नाते आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस बात से साफ साफ प्रतीत होता है आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी 2017 की तुलना में और अधिक सीटों को लेके और अधिक मतों से चुनाव जीतने वाली। देखिए, वो और उनके पूर्वज केवल राम को रोकने के लिए, राम मंदिर के विरोध के लिए, कार सेवकों के पर गोली चलवाने के लिए ही जाने जाते हैं। जिन्होंने कभी मंदिर में दर्शन नहीं किया, जिन्होंने मंदिर में कभी कोई सहयोग नहीं किया, आज वो मंदिर पे चंदा चोरी जैसी बात करते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक। बड़ी खबर अयोध्या से, राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए 2300 प्लस आवेदन। देश भर में उम्मीदवारों ने पेश की दावेदारी। तो आवेदन की समय सीमा पूरी, अब स्क्रीनिंग होगी। 3 सदस्यीय समिति करेगी आवेदनों की जांच।
तो योग्य उम्मीदवार का चयन कर नियुक्ति होगी। सीईओ चयन प्रक्रिया पर देश भर की नजर है। ट्रस्ट की पारदर्शिता और साख बढ़ाने पर फोकस रहेगा। हालिया विवादों के बीच चयन प्रक्रिया चर्चा का विषय बनी है। तो 3 सदस्यीय समिति आवेदनों की जांच करेगी। योग्य उम्मीदवार का चयन कर नियुक्ति होगी। तो सीईओ चयन प्रक्रिया पर देश भर की नजर है। बता दें कि सीईओ पद के लिए 2300 से ज्यादा आवेदन आए हैं। देश भर से उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है। तो आवेदन की समय सीमा पूरी हुई है। अब स्क्रीनिंग होगी। 3 सदस्यीय समिति आवेदनों की जांच करेगी और योग्य उम्मीदवार का चयन करेगी। तो ट्रस्ट की पारदर्शिता और साख बढ़ाने पर फोकस रहेगा। हालिया विवादों के बीच चयन प्रक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है। बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां शीश चूल्हा जंगल में सराफे व्यवसायी से दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि 3 हथियारबंद बदमाशों ने चाकू की नोक पर हमला कर वारदात को अंजाम दिया है। तो विरोध पर हवा में फायरिंग कर दहशत भी फैलाई है। करीब 300 ग्राम सोना और 8 किलो चांदी के जेवर लूटे हैं। हमले में व्यवसायी कुलधीर कुमार गंभीर रूप से घायल हुआ है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बभनी थाना क्षेत्र की घटना है। जल्द गिरफ्तारी का दावा भी पुलिस कर रही है। तो ये खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां व्यवसायी से दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। शीश टोला जंगल में व्यवसायी से लूट हुई है। तो सराफा व्यवसायी से दिन दहाड़े 3 हथियारबंद बदमाशों ने चाकू से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। थाना क्षेत्र बभनी के चक्की के रहने वाले कुलधीर कुमार, जो साप्ताहिक बाजार में सोने चांदी की ज्वेलरी बेचने का काम करते हैं, नगर जनपद बलरामपुर छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक बाजार से सामान बेचकर वापस आ रहे थे। उस समय है थाना क्षेत्र बभनी के शीश टोला गांव के पास करीब 6:15 बजे 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। धारदार हथियार से हमला किया गया और उनके पास मौजूद ज्वेलरी का बैग व 40,000 रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए। घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा थाना स्तर पर 5 टीमों का गठन किया गया है व सर्विलांस और स्वाट टीमों को भी इसमें लगाया गया है। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाए। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां डीएम के निर्देश पर अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। एसडीएम ने मिट्टी खनन कर रहे माफियाओं पर छापा मारा है। तो जंगल में जेसीबी और डंपरों से अवैध खनन चल रहा था। 1 जेसीबी और 2 डंपर जब्त किए गए हैं। छापेमारी के दौरान मौके से खनन माफिया फरार हुए हैं। खनन अधिकारी की मिलीभगत के आरोप भी सामने आए हैं। तो अवैध खनन रोकने में विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। थाना देहात क्षेत्र के गोंदी सलाई का मामला है। तो 1 जेसीबी और 2 डंपर मौके से जब्त किए गए हैं। बता दें कि छापेमारी के दौरान खनन माफिया मौके से फरार हुए हैं। तो खनन अधिकारी की मिलीभगत के आरोप भी सामने आए हैं। अवैध खनन रोकने में विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारी रहे नदारत। केराकत तहसील में एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, फरियादी भी कम दिखे हैं। तो पहला समाधान दिवस ही आप व्यवस्थाओं के चलते फ्लॉप शो साबित हुआ है। एसडीएम के रवैये पर और प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारी ही नदारत रहे हैं। तो अधिकारी ही नहीं पहुंचे हैं जो आम जनता की समस्या को सुन सके, उनका समाधान कर सके। तो केराकत तहसील में एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। कई विभागों के अधिकारी ही नहीं पहुंचे, साथ ही फरियादी भी कम दिखे हैं। तो पहला समाधान दिवस ही अव्यवस्थाओं के चलते फ्लॉप शो साबित हो रहा है। बड़ी खबर एटा से है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से राज मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान रुस्तम पुत्र रेशम पाल के रूप में हुई है। बता दें कि काम करके घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को कब्जा लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच में पुलिस छुट्टी है। कोतवाली नगर के न्यू संचय नगर के पास की घटना है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां ट्रेन की चपेट में आने से राज मिस्त्री की दर्दनाक मौत हुई है।
मृतक की पहचान रुस्तम पुत्र रेशम पाल के रूप में हुई है। तो काम करके घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां दूध लेने गए युवक पर जानलेवा हमला हुआ। सरेआम दौड़ा दौड़ा कर पीटने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हमले युवक के सिर में आए टाके परिवार ने शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। केशव नगर चौकी क्षेत्र का मामला है। तो ये खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां दूध लेने गए युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। सरेआम दौड़ा दौड़ा कर पीटने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो हमले में युवक के सिर में टाके आए हैं। परिवार ने भी शिकायत की है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में पीएचसी और सीएचसी के लिए 10,736 नए डॉक्टर पदों की तैयारी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य ने चिकित्सा महानिदेशालय से विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। प्रदेश में 6,000 से अधिक डॉक्टरों के पद भी खाली हैं। हर पीएचसी पर 2 डॉक्टर तैनात करने की योजना है। तो 976 सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। जिला अस्पतालों में सुपर स्पेशलिस्ट के पद भी सृजित होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। डॉक्टरों की कमी दूर होगी। इस दिशा में सरकार ने बड़ी पहल की है। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पिलखुआ में पेयजल पाइपलाइन फूटी है। हजारों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हुआ है। वार्ड नंबर 11 में जलभराव से लोगों को परेशानी हुई है। राहगीरों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों ने लापरवाही के आरोप लगाए। शिकायत के बावजूद समय पर मरम्मत नहीं हुई, जिसके चलते हजारों लीटर पानी सड़क पर बहता हुआ नजर आया। तो प्रशासन से पाइपलाइन जल्द ठीक कराने की मांग की है। पानी की बर्बादी रोकने की मांग भी उठाई गई है। तो काफी देर तक सड़क पर इसी तरह पानी बहता रहा और बता दें कि इसके चलते जलभराव से लोगों को भारी परेशानी हुई है। एटा पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस लाइन सभागार में एसपी क्राइम योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में 101 गुम मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाया गया। करीब 17 लाख रुपए कीमत की मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। लोगों के भी मोबाइल गायब हुए थे। ये जब थाने पुलिस पर कंप्लेन कराए, इनको जीडी में एंट्री करा करके CEIR पोर्टल पर इसको अपलोड, इनका कंप्लेन दर्ज कराया गया था। उसके माध्यम से इसका लोकेशन ट्रेस करके हमारे जनपदीय पुलिस और सर्विलांस सेल की टीम द्वारा इसको बरामद किया गया है। आज इन सभी लोगों को जिनका मोबाइल गायब हुआ था, मोबाइल स्वामियों को बुला करके आज इनको सुपुर्द किया गया है। कुल हमारे 101 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए रही है। ये कार्यक्रम हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चल रहा है और ये लगातार इससे पूर्व भी हम लोगों ने बरामद करके किया था और आगे भी इसी तरह हम लोग बरामद करके सुपुर्द करेंगे। बड़ी खबर बाराबंकी से है, जो तालाब में मिला मासूम बच्ची का शव। लोनी कटरा क्षेत्र के मंगलपुर गांव में दर्दनाक घटना। 1 साल 10 माह की बच्ची शनिवार से लापता थी। आज सुबह तालाब में उतराता शव मिला है। गांव में शोक है। पुलिस जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।